मेरे सभी देशवासियों को चिरंजी लाल सांघी यूट्यूब चैनल के माध्यम से सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। साथियों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके सामने वो वनस्पति जो मैंने पहली वीडियो में कैंसर पेशेंटों के लिए एक जूस के रूप में बताई थी कि इसमें इतनी वनस्पतियां पड़ती हैं। उसके अलावा तो बहुत सी वनस्पतियां साथियों, यदि उनको सभी को ऐड करना लगे तो उसमें रोगी तो वनस्पतियों को ही ढूंढता रह जाएगा। तो इसलिए जो आज आखिरी वनस्पति है कैंसर के जूस में डालने वाली, वो क्या है वो आपके सामने अभी दिखाने जा रहा हूं साथियों। मैं उसको आराम से देखना और समझना। बाद में क्या करते हैं गुरुजी, समझ में नहीं आई, जब देखो ही नहीं गया आराम था तो समझ में था किया होगी। तो इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाती है और कोई देखता भी नहीं। काम की वीडियो तो देखते नहीं, बाकी फालतू की वीडियो लोग देखते रहते हैं। तो चलो साथियों, अभी शुरू करते हैं। क्या वनस्पति है वो आखिरी? उसका नाम है सहतूत। सहतूत सहतूत दो प्रकार के पौधे होते हैं साथियों। ये भारत देश में हर जगह पर उपलब्ध होते हैं, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे किसी भी आप साइड चले जाओ, इंडिया के हर कोने में आपको मिलेगा सहतूत। और आजकल तो आउट ऑफ कंट्रियों में भी सहतूत है, पहले भी था कलमी सहतूत। नंबर 1 छोटे पत्तों वाला ये देसी सहतूत। ये देखो साथियों, ये लो, देख लो अच्छी तरह देखो इसको। ये पत्ते दिख रहे हो तो तुम्हारे को ये ले। इस तरह बढ़िया तो मैं दिखा नहीं सकता बिल्कुल भी। ये देखो, ये है छोटा सहतूत। और दूसरे नंबर पे ये होता कलमी सहतूत। ये रहा, ये इसके बड़े पत्ते होते हैं। ये देखो, ये होता बड़े पत्तों वाला सहतूत। ये ले, देख लो आराम से देखो। तो साथियों, इसमें जो फल लगते हैं देसी में, वो हरे रंग के छोटे फल होते हैं साथियों। शुरू में हरे रंग के होते हैं, फिर लाल हो जाते हैं, फिर काले भी हो जाते हैं। तो उनका सेवन हमने क्यों करना चाहिए, हम ये भी बताएंगे। और इस कलमी सहतूत के जो फल होते हैं वो साथियों होते हैं बिल्कुल बड़े, एक एक आंगली तक लंबे हो जाए, और लाल भी हो हैं और काले भी होते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि ये सहतूत क्यों खाए जाते हैं सीजन पे। सीजन में ही मिलेंगे हमारे को, तो वो तो सहतूत कहीं से मिलता नहीं। तो उसको हम खाते हैं होमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए, शरीर में ताकत लाने के लिए, ब्लड को बढ़ाने के लिए, हमारे शरीर की कमजोरी खत्म हो जाए और चेहरे पर लाली आ जाए। तो इसलिए हम इसका प्रयोग करते हैं साथियों। शरीर की कमजोरी में ये बिल्कुल रामबाण है साथियों। अब करते हैं हम इनके पत्तों के बारे में, कि पत्तों को आपने जूस में डलवाया था, उसका क्या कारण है। वो कारण क्या है वो अभी बताते हैं कि कारण क्या है। नंबर 1, जैसे किसी भी रोगी के पेट में कीड़े हो गए, रोगी के पेट में, और रोगी के पेट में रहे दर्द है, तो इन पत्तों को, उसके जो पेट के कीड़े हैं उनको निकालने के लिए हम 5-10 पत्ते रगड़ लेंगे, 1 चम्मच शहद डाल देंगे, अच्छी तरह मिला लेंगे और चम्मच के साथ शहद को चाट लेंगे। तो ये 3 दिन आप करिए, आपके पेट के कीड़े भी साफ, और हमारे अंदर ये हमारी इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाते हैं।
हमारे अंदर ताकत भी लाते हैं, ब्लड का भी नया संचार करते हैं और ब्लड को साफ भी करने में काम करते हैं। तो साथियों, इसके कितने गुण मैं आपने गिनाऊं। इस शहतूत के अंदर बहुत ही मात्रा में पोटासियम भी पाया जाता है, विटामिन भी पाया जाता है, विटामिन ए, पोटासियम, विटामिन ए और फास्फोरस, ये सभी इसके अंदर उपलब्ध है साथियों। तो उसके अलावा क्या है, जैसे हमारे जिगर में गर्मी होगी और बीमार पड़ गया रोगी, तो जिगर की गर्मी को कौन खत्म करेगा? ये करेगा शहतूत। इसके पत्तों का हमने क्या करना है, इसके पत्ते लेने 8-10 पत्ते, उनको उबालना 2 गिलास पानी में। जब 2 गिलास पानी उबल जाए तो उसमें साथियों आधा रह जा, उतने जब तक इसको उबालते रहो। उसके बाद में ठंडा कर लो, छान लो और रोगी को सुबह शाम 2 टाइम पिला दो। जिगर की जो गर्मी है वह बिल्कुल साफ हो जाएगी साथियों। और उसके अलावा जैसे बहुत से रोगियों के पास, हमारे पास फ़ोन भी आते हैं, रोगी फ़ोन करते हैं हमारे पास, पेशेंट हमारे पास फ़ोन करते रहते हैं, गुरुजी मन खारिश होगी, मेरा एलर्जी हो रही है, मैं सारे डॉक्टर गांठ लिया, मेरी खारिश खत्म नहीं हो रही। तो भाई उसके लिए भी ये रामबाण का काम करे है। क्यों कर करे है भाई? इसको उबाल लो, कम से कम 200 ग्राम पत्ते, आधा बाल्टी पानी ले लो, आधा डेगची, उसमें 200 ग्राम पत्ते डबोकर उबाल दो कति। जब उबल जा उसमें दवाई 1 गिलास पानी दो काट ले अलग साफ है जूस के रूप में, और बाकी पानी न मिलाओ भाई, करो ठंडा। ठंडा कर कर आराम से स्नान कर लो। खाज, खारिश, खुजली, फोड़ा और फुंसी सब कुछ खत्म हो जाएंगे। तो ये है इसके अंदर गुण। और बाकी इसके गुण मैं बताता कति थक जाएगा। कोई बता के राजी नहीं है इस देश में, फ्री की कोई दवाई नहीं देता। दुनिया कति लूट खसोट बचाल रही है, लेकिन हमारे जैसे जो लोग हैं वह जिन्होंने किसी चीज का लालच नहीं है, हमने कोई लालच नहीं कहेगा, हमारे द्वारा कोई आओ चाहे मत आओ, सब परमात्मा के भरोसे होते हैं। परमात्मा जिसको जन्म देता है उसको खाने के लिए भी देता है। रही बात फिर कर्मों की, जो जैसे कर्म करेगा वैसे फल भोगेगा। तो साथियों, और इसमें इतने गुण हैं कि मैं बताते बताते थक जाऊंगा, लेकिन फिर भी हम बताएंगे। कुछ बता दिए और कुछ जो हमारे से कमेंट करेंगे या वह हमारे से कुछ बूझने की कोशिश करेंगे तो हम उनको बताएंगे। बिना बताए बताने भी आदमी की हानि हो अगर, ठीक है ना। तो इसलिए मन ने जो बताना था वो आपको बता दिया। और अगले चैनल पर, इस पर चिरंजीलाल संघी चैनल को लाइक भी कर दियो भाई, और सब्सक्राइब भी कर दियो, और भाई सारे घंटी बजा के आल पर बटन दबा दियो, ठीक है ना, ताकि अगली वीडियो मैं जल्दी ही आपके सामने लेकर आऊं। और साथियों, मेरा सिर्फ एक निवेदन है कि जितने भी जो वैद्य हैं इस भारत देश के अंदर, और कोई गरीब जो लोग हैं उनकी भी पूरी मदद करो भाई। क्योंकि गांव में मैंने बहुत से, मैं घूम कर देखा, मैंने कई जगह जहाँ पेशेंट बेचारे बिना पैसे के, जेब में पैसा नहीं और गांव में तड़प तड़प का अपनी जान दे देते हैं। ऐसी बीमारियां शुरू हो रही है गांव में।
तो साथियों उनका भी इस धरती पर जीने का अधिकार है। तो इन शब्दों के साथ उनकी आप मदद भी करो। और बाकी इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।